नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। विधान परिषद की 2 सीटों के लिए बीजेपी ने भी अपने 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी और संजय मयूख को एमएलसी प्रत्याशी बनाया। जेडीयू ने गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। एनडीए के सभी प्रत्याशी कल यानी कि 25 जून को नामांकन करेंगे। 6 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर उप निर्वाचन पदाधिकारी वैजूनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि नॉमिनेशन की आखिरी तिथि कल है, जिसके बाद जरूरत पड़ी तो मतदान होगा। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस सलाहकार समिति की बैठक भी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सलाहकार समिति ने गठबंधन से जुड़े फैसले आलाकमान पर छोड़ने का निर्णय। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने गठबंधन को लेकर आलाकमान से जल्द फैसला लेने की मांग की। कांग्रेस की सलाहकार समिति की बैठक में हुए फैसले को आरजेडी ज्यादा गंभीरता से लेती नहीं दिख रही। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के मुताबिक उनका गठबंधन बहुत पुराना है। आरजेडी के विधान परिषद के तीनों प्रत्याशियों ने आज विधानसभा भवन पहुंचकर नामांकन कराया। तेजस्वी यादव भी विधानसभा में मौजूद रहे। नामांकन में सिर्फ प्रत्याशी और प्रस्तावक मौजूद रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। तीनों प्रत्याशियों ने पार्टी को लेकर अपनी निष्ठा जताई। प्रत्याशी फारूक शेख ने कहा, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। रामबली चंद्रवंशी ने कहा, नीतीश सरकार को एक्सपोज करेंगे। मुख्यमंत्री आज दरभंगा पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट के चल रहे काम का निरीक्षण किया। उन्होंने एयरपोर्ट पर चल रहे काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम ने दरभंगा एयरपोर्ट को उत्तर बिहार का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बताया। सीएम नीतीश कुमार मधुबनी के जयनगर पहुंचे। सीएम ने कमला तटबंध पर चल रहे मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा के अलावा डीएम, एसपी सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। पिछले साल कमला नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण तटबंध में कई जगहों पर कटाव हो गया था। इलाके में भारी क्षति हुई थी। कटिहार में एक धोखेबाज प्रेमी की जमकर पिटाई की गई। प्रेमिक और उसके परिजनों ने प्रेमी को खंभे से बांधकर पीटा। इस दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही। गंगा विश्वास नाम का युवक शादी का झांसा देकर युवती को दिल्ली लाया था। गोपालगंज में जहरीला ताड़ी पीने से युवक की तड़प कर मौत। परिजनों ने लगाया दोस्त पर जहर मिलाकर हत्या करने का आरोप। छपरा में जल जमाव से परेशान लोग, डीएम के कार्यालय का किया घेराव। स्थानीय प्रशासन सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पटना हाईस्कूल में बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट का आयोजन होगा। 15 जुलाई से शुरू हो रहे फिजिकल टेस्ट की तैयारी जारी। पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्री ने बिहार समेत तमाम पासपोर्ट ऑफिसर के साथ मीटिंग की। बिहार के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रवीण मोहन सहाय भी जुड़े रहे। इसके अलावा देश के 36 पासपोर्ट क्षेत्रीय अधिकारी जुड़े रहे। सासाराम में अवैध बालू की डंपिंग को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया। लाखों रुपए के डंप किए गए बालू जब्त। मनौरा के अलावा नेशनल हाईवे 2 के आसपास हुई छापेमारी। मधुबनी में बहू की गला दबाकर हत्या। मरूकिया गांव का है पूरा मामला। ससुराल वालों पर आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इलाके में फैली सनसनी। किशनगंज पुलिस ने पल्सर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर चेचुआ बाड़ी गांव के पास 2,77,000 रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरजेडी के एमएलसी उम्मीदवार प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी के खिलाफ एक पुराना मामला सामने आया। एफआईआर की कॉपी जी मीडिया को भी मिली। 1993 में पटना विश्वविद्यालय ने रामबली चंद्रवंशी को गलत आचरण की वजह से सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा एक युवक ने भी प्रोफेसर चंद्रवंशी पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। पीड़ित युवक ने पुलिस को प्रोफेसर की ओर से की गई चैटिंग का स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराया। इस मामले में पटना विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर चंद्रवंशी पर कार्रवाई की। नेपाल ने बिहार के रक्सौल बॉर्डर के पास भारतीय जमीन पर वॉच टावर और नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण करके नया विवाद खड़ा कर दिया। नेपाल अर्धसैनिक बल के जवानों ने बॉर्डर के पंटौका गांव के पास एक वॉच टावर का निर्माण किया। मधुबनी के मरूकिया गांव में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। बेगूसराय में 3 शराब माफियाओं ने मिलकर एक नावे की जमकर पिटाई की। गले में फंदा डालकर जान से मारने की कोशिश की। नावे की मृत समझकर अपराधियों ने उसे नदी किनारे फेंक दिया और फरार हो गए। कैमूर में एक महिला ने 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए चांद थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया। महिला ने यह आरोप लगाया कि उसके गांव के 2 युवकों ने घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। मधेपुरा में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के कुछ घरों में आग लगा दी। 4 घर जलकर खाक हो गए। लाखों का नुकसान पहुंचा। वैशाली में एक आशिक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। युवक शादीशुदा युवती के पास जाकर इश्क का इजहार कर रहा था। इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की। औरंगाबाद में एक प्रसूता की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना रफीगंज थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव की है। हालांकि मायके वालों ने दहेज की खातिर हत्या कर दिए जाने का आरोप लगाया। फारबिसगंज में पुलिस ने कई लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। फारबिसगंज और सिमराहा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 लेन सड़क पर एक ढाबे से इन 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की।
नालंदा के तेलमर ओपी इलाके में पुलिस ने 12 जून को शंभू कुमार की हत्या के मामले में 5 सुपौली किलर को गिरफ्तार किया। भागलपुर 0 माइल थाना क्षेत्र मिराचक इलाके में सीआरपीएफ जवान की पत्नी प्रियंका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोजपुर के कोइलवर में देर रात एक सगे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई की कुदाल से मारकर हत्या कर दी। घटना कोइलवर थाना क्षेत्र के पचैना गांव की। पालीगंज प्रखंड अंतर्गत अकबरपुर रानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के ग्रामीणों ने पालीगंज एसडीओ से प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म के साथ वार्ड सदस्य पर रुपए लेने की शिकायत की। बांका पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने बौंसी थाना क्षेत्र के सुखानिया पुल के पास एक पिकअप वैन से 102 पेटी विदेशी शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। बांका में वाया फिरसव प्राइवेट लिमिटेड ने खाद्य सामग्री का वितरण किया। कंपनी ने बिहार के 10,000 जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री के वितरण का बीड़ा उठाया। इसके अलावा संस्थान 2000 घर, सार्वजनिक जगहों पर सोलर लाइट भी लगवा रही है। फारबिसगंज में कई लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 2 देसी पिस्टल लूटी गई, 5 बाइक भी बरामद की गई। कैमूर में ग्रामीण जिलाधिकारी पर राशन वितरण में अनियमितता का आरोप। रामगढ़ थाना क्षेत्र के नूनार पंचायत के भरीगानवा गांव का पूरा मामला। बाघा में सीएम के आगमन की तैयारियां। डीएम कुंदन कुमार वाल्मीकि नगर पहुंचे, प्रस्तावित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में बसे गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सदर प्रखंड के करीब 1 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। कृषि वैज्ञानिकों ने औरंगाबाद के किसानों को अब खेतों में कम अवधि वाले धान की प्रजाति का बिचड़ा डालने की सलाह दी है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर नित्यानंद ने बताया कि बिचड़ा गिराने का समय अब खत्म हो चुका है। दरभंगा में भारी बारिश की वजह से यहां की नदियां उफान पर है। अलीनगर प्रखंड के पाली, घनश्यामपुर और रसियारी गांव के पास बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। बाढ़ में सालिमपुर थाना क्षेत्र गड्ढे में तब्दील हो गया, वाहनों का चलना मुश्किल हो गया। जिला आरजेडी जिला अध्यक्ष महेश सिंह ने सरकार पर जमकर भड़ास निकालते हुए सरकार को जिम्मेदार बताया। पटना में दस्तक देते रहेंगे किताब का विमोचन किया गया। किताब में साल 1968 से 2000 तक डॉक्टर मिश्र के सदन में दिए गए भाषणों का संकलन है। इस मौके पर मंत्री विनोद नारायण झा ने पूर्व मंत्री जगन्नाथ मिश्रा की प्रशंसा की। समस्तीपुर में तेजाब कांड का पीड़ित प्रशासन से आर्थिक गुहार लगाने को मजबूर। दल सिंह सराय अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति ने संज्ञान लेते हुए पैनल अधिवक्ता के माध्यम से पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनकी वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की। 8 मई को जमीनी विवाद में हुए तेजाब हमले में कई लोग जख्मी हुए थे। औरंगाबाद के विशनपुर स्थित सीआरपीएफ की 153वीं बटालियन ने आज कैंप के आसपास के गांव में जाकर पौधारोपण किया। छपरा के मोहन नगर में 3 राहगीरों के करंट लगने से हालत गंभीर। बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में जमकर नाराजगी। पटना सिटी के दमराही घाट पर गंगा स्नान के दौरान युवक की डूबने से मौत। शव की तलाश के लिए एसडीआरएफ और गोताखोर को सूचना दी गई, तलाश जारी। बेगूसराय में शादी की सालगिरह मनाने आ रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र मोहनपुर एसएच 55 के पास हुआ। मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने नई शराब नीति लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शराब की नई नीति राज्य सरकार लाएगी। ऐसी नीति होगी जिससे राजस्व भी बढ़ेगा और पानी और पीने वालों पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। देवघर की जरूवाड़ी में रहने वाले शख्स ने न्याय की गुहार लगाते हुए कचहरी परिसर में आमरण अनशन शुरू किया। लव मैरिज का पूरा मामला, लड़की वालों को नहीं मिली मंजूरी, घर में लूटपाट भी हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। झारखंड मजदूर यूनियन ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत दुमका के बिरसा चौक स्थित उपायुक्त आवास के सामने धरना कार्यक्रम आयोजित किया। चक्रधरपुर भारत स्काउट एंड गाइड्स की तरफ से लोगों के रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठाया जा रहा है। अधिकारी काढ़ा बनाकर लोगों को पिला रहे हैं। लोहरदगा के मुर्गी तोड़ाड़ गांव में देर रात अज्ञात अपराधियों ने घर के बाहर खड़े 2 ऑटो को आग के हवाले कर दिया। दुमका जिला परिवहन विभाग और पुलिस ने दूसरे राज्य में हो रहे ओवरलोडिंग खेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 46 ओवरलोडेड ट्रकों को जब्त किया गया। रांची में बिस्लरी तालाब बदहाली के कगार पर पहुंच चुका है। तालाब की नहीं होती देखरेख। तालाब और पार्क की बदहाली को लेकर विक्रम जायसवाल ने लिया जायजा। प्रोफेशनल कांग्रेस झारखंड अध्यक्ष हैं विक्रम जायसवाल। रांची में मास्क पहनना हुआ जरूरी। आसपास के इलाकों में पुलिस की सख्ती, नहीं पहना तो होगी पुलिस कार्रवाई। रामगढ़ के सारूबाड़ा में पेड़ से महिला का लटका हुआ शव मिला। इलाके में फैली सनसनी। घर वालों ने बताया मानसिक स्थिति नहीं थी ठीक। महिला ने अपने दुपट्टे से पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
सीमा पर हुई झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव का माहौल बना हुआ है। आईआईटी धनबाद की टीम भारत चीन और भारत नेपाल की सीमा के बीच सड़क का निर्माण करने में तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। गुमला के जरागी ओवरटोली गांव के जनजाति और गरीब समुदाय से जुड़े परिवारों को जन वितरण प्रणाली से मिलने वाले अनाज योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा। कोरोना वायरस के खौफ और लॉकडाउन में लगातार छूट रहे जॉब के बीच लोगों की मजबूरियों पर बदमाशों की नजर। साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को ऐसे लिंक से बचने की हिदायत दी। देवघर के झोसागढ़ी इलाके में अभिषेक ट्रेडर्स नाम की एजेंसी पर कॉपीराइट्स के उल्लंघन का आरोप। शारदा राइस के ब्रांड के कॉपीराइट का उल्लंघन किया जा रहा था। शारदा राइस के एडवाइजर ने देवनगर थाना पुलिस में मदद से एजेंसी पर छापा मारा। लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस नहीं लिए जाने के विरोध में झारखंड अभिभावक संघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ तौर पर कहा 9 जून को शिक्षा मंत्री के साथ अभिभावक संघ और निजी स्कूल संचालक संघ के सदस्यों के साथ बैठक में जो निर्णय लिए गए थे वो जमीनी हकीकत पर नहीं किए जा रहे। फीस की मांग को लेकर स्कूल प्रबंधक अभिभावकों पर लगातार दबाव बना रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ 2 महीने की ट्यूशन की फीस लेने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। हम सभी की मांग है कि स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए। हजारीबाग में बरही के विधायक उमाशंकर अकेला यादव और उनके समर्थकों ने चौपारण प्रखंड झापा पंचायत भवन में क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा किया। दरअसल सेंटर में रह रहे लोगों को राशन मिलना था, लेकिन कई लोगों का नंबर नहीं आने पर उनके साथ मिलकर हंगामा किया। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के कुरका गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठ गए। पुलिस से जल्द मामला निपटाने को कहा। लातेहार पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसके पास से पुलिस ने 538 एटीएम कार्ड बरामद किए। अवैध रुपए के निकासी की शिकायत पर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया। घाटशिला के धालबुमगढ़ प्रखंड के एक नवजात की हालत काफी गंभीर है। परिजन इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। मानसून की बारिश से एक तरफ जहां लोगों को राहत मिली तो दूसरी तरफ बाजार में हरी सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। आलू के भाव भी कम नहीं हो रहे हैं। आलू की आवक कम होने से बाजार में अब ये 28 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। धनबाद सिंदरी के बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो समेत 20 से अधिक लोगों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया। झारखंड के 2281 जायरीन इस बार हज यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। केंद्रीय हज कमेटी ने झारखंड सहित तमाम हज कमेटी को पत्र भेजकर हज कैंसिल करने की जानकारी दी। जिन लोगों ने हज यात्रा के लिए राशि जमा कराई थी उनके बैंक खाते में जमा राशि ट्रांसफर करने की कवायद शुरू हो गई। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से लाए गए लोगों को बैलगाड़ियों में बसाए जाने के बाद वहां के कई परिवारों को मिशनरी द्वारा धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर बैलगाड़ियों में तनाव बना हुआ है। लोहरदगा में पुलिस ने नकली नोट की सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकली नोट भी बरामद किए। गिरोह के सदस्य एक कारोबारी को 1 लाख रुपए के असली नोट के बदले 3 लाख का नकली नोट देने का लालच दे रहे थे। कारोबारी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद कुडू थाना पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। लोहरदगा में नंदनी डैम के किनारे एक युवक का शव मिला। आशंका है कि युवक को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई। भंडर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बोकारो में लगातार हो रही बारिश के चलते गरगा डैम का जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने के कारण गरगा डैम का एक फाटक खोला गया, जिसके कारण गरगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बोकारो जिला प्रशासन ने गरगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिदायत दी कि गरगा नदी के आसपास अभी कोई न जाए। जो भी मछली पकड़ने या नहाने जा रहे हैं वो कम से कम 2 दिनों के लिए अलर्ट रहें। कोरोना संक्रमण की चपेट में नगर विकास और विभाग भी आया है। पूरे विभाग को सील किया गया। इसके कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया। पटना में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में कमला नेहरू नगर की स्लम बस्ती इस बीमारी का नया हॉटस्पॉट बनती नजर आ रही है। कमला नेहरू नगर स्थित स्लम बस्ती में कोरोना के 11 मरीज मिले। इस इलाके के लोग मुख्य रूप से ड्राइवर और औरतें घर में बाइक का काम करती है, लिहाजा पटना में कोरोना की चेन बनने की आशंका जोर पकड़ने लगी है। बांका जिले में कोरोना के 9 नए संक्रमित मिले, जिसमें से 7 बांका नगर परिषद क्षेत्र और आसपास के इलाके के हैं। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने एलएसी पर चीन के सैनिकों से लोहा लेने वाले सैनिकों का सम्मान किया। सेना प्रमुख ने एलएसी पर अग्रिम चौकियों का जायजा लिया। कांग्रेस में परिवारवाद पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला। कहा खारिज हो चुका परिवार पूरा विपक्ष नहीं है। साथ ही कहा एक परिवार का हित पूरे भारत का हित नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा एक परिवार की गलती से देश ने हजारों किलोमीटर जमीन खो दी। आज का राष्ट्र एकजुट और हमारी कोशिशों के साथ है।
बीजेपी का कांग्रेस पर देश में भ्रम फैलाने का आरोप। बीजेपी ने पूछा, चीन पर कांग्रेस नरम क्यों है? कांग्रेस को देश नकार चुका है। 78,000 वर्ग किलोमीटर पर कांग्रेस के शासनकाल में चीन कब्जा कर चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रॉपर्टी डीलर की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कांग्रेस से पूछा, चीन और पाकिस्तान को जमीन देने के बदले कांग्रेस को क्या मिला? सियाचिन में सैनिकों को हटाने का समझौता होते होते रह गया। मॉस्को में सैन्य परेड के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे। चीन की मीडिया की एक खबर में कहा गया था कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री लद्दाख सीमा पर तनाव को लेकर मुलाकात की संभावना है। एलएसी पर भारत के अड़िग रुख के आगे झुका चीन। पूर्वी लद्दाख में टकराव कम करने पर बनी बात। मोल्डो में सोमवार को हुई भारत चीन बातचीत में बनी सहमति। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज लद्दाख की फॉरवर्ड चौकियों का दौरा करेंगे। आज वो अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। सेना अध्यक्ष ने कल लद्दाख का दौरा किया और लेह में गलवान संघर्ष के घायल जवानों से अस्पताल में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक आंतरिक सुरक्षा में लगी 35 आईटीबीपी कंपनियों को एलएसी पर भेजा जाएगा। इस पर गृह मंत्रालय जल्द फैसला ले सकता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात आईटीबीपी की 15 कंपनियां लद्दाख भेजी जा चुकी हैं। भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, भारत और चीन अपने विवाद सुलझाने में पूरी तरह से सक्षम है और उन्हें किसी तीसरे पक्ष की मदद की जरूरत नहीं है। रूस, भारत, चीन यानी कि आरआईसी की वर्चुअल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करके ही अच्छा विश्व का निर्माण होगा। जयशंकर ने कहा, विश्व के नेतृत्व की आवाज सबके हित में उठनी चाहिए। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने रूस को नसीहत दी है कि वो भारत को संवेदनशील वक्त में हथियार न बेचे। अखबार ने फेसबुक पोस्ट में एक विशेषज्ञों ने हवाले से लिखा कि अगर रूस को चीन और भारत के दिल को नर्म करना है तो ऐसे संवेदनशील वक्त में उसे हथियार नहीं देने चाहिए। रूस ने भारत को सभी रक्षा सौदे पर तेजी से काम करने, जल्द से जल्द डिलीवरी का भरोसा दिया। रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया, पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, कोरोना महामारी के दौर में किसी भारतीय प्रतिनिधिमंडल की पहली विदेश यात्रा है। ये भारत रूस के मजबूत संबंधों को दर्शाती है। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। मंगलवार को कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में चीन पर चर्चा हुई। सोनिया गांधी ने चीन के साथ मौजूदा संकट के पीछे केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर हुई 75वीं विक्ट्री डे परेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इसकी तरह सालाना विक्ट्री परेड में भारत की तरफ से कोई न कोई खास व्यक्ति शामिल होने जरूर जाता है। मॉस्को में हो रही विक्ट्री परेड में भारतीय सेना के 75 सैनिकों का दल भी शामिल हुआ, जिसकी अगुवाई कर्नल रैंक अधिकारी ने की। गलवान में चीन को सबक सिखाने के बाद भारतीय सेना के दल का जोश भी दोगुना है। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत के मौके पर विक्ट्री परेड निकाली जाती है। पहले यह परेड मई में निकलनी थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से टाल दी गई। विक्ट्री डे रूस में उत्सव की तरह मनाया जाता है। 24 जून 1945 को पहले विक्ट्री डे परेड मॉस्को के ऐतिहासिक रेड स्क्वायर पर निकाली गई थी, जिसके बाद से यह परंपरा हर साल पूरे शान शौकत से मनाई जाती है। वीरता और बलिदान को सम्मान देने के लिए रूस और उसके मित्र देश परेड में शामिल होते हैं। चीन ने अपने 4 मीडिया संस्थानों को प्रतिबंधित किए जाने पर अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। चीन ने कहा, अमेरिका अपने शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर नहीं आया तो उस पर जवाबी कार्रवाई होगी। गलवान में भारतीय सेना की बहादुरी पर लद्दाख के 3 भाइयों ने खासा गाना तैयार किया। गीत के बोल हैं, गलवान हमारा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम।